अंकल अंकल, मुझे आपकी हेल्प चाहिए प्लीज। एक गेंडे, नीचे उतार मुझे। अंकल चलो ना प्लीज, इस मोहल्ले में एक लड़का वो गड़बड़ी फैला रहा है। ये तो वही लड़का है। जी मैं तो आ रहा है, यहीं कचुम्बर बना दूं उसका। अंकल ऐसे घूर के रहे हो, पहले कभी हैंडसम लड़का नहीं दिखा क्या? नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। हाँ तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो ना अंकल, वहाँ एक लड़का है, वो जादुई म्यूजिकल बुलबुले छोड़ रहा है, जिसे सुनकर सारे बच्चे उसकी तरफ गार्डन में खींचे चले जा रहे हैं और सारे बड़े सोए जा रहे हैं। जादुई बुलबुल है, ये पक्का बालवीर ही होगा। देखा कितनी प्यारी ध्वनि मिलाई है मैंने बुलबुलों में। हाँ ध्वनि परी, अगर तुम पढ़ी ना होती ना तो पक्का धरती पे संगीत निर्देशक होती। इनमें से कौन होगा मेरा उत्तराधिकारी, कैसे पता लगाऊं? बालवीर, ये निशान वाला लड़का नहीं मिल रहा, तो तुमने अपना निशान ही उड़ा दिया। इतनी जल्दी हार नहीं मानते। हार नहीं मान रहा हूँ मस्ती परी। अब ये निशान खुद मेरा उत्तराधिकारी ढूंढेगा। अभी चलो ना। चलो। चल चल चलो। वैसे तो उस लड़के के लिए मैं अकेला ही काफी था। मसल देखी है मेरी, उधर ही मसल के रख देता, पर क्या है ना, वहाँ कुछ लेडीज लोग भी थी। और सलमान भाई कहता है कि लड़कियों पे वार नहीं करना चाहिए, बस प्यार करना चाहिए। पर आप रुक क्या गए, चलो। लड़कियाँ? हाँ कुछ 5-6 लेडीज थे, वो सब छोड़ो, अभी चलो। मतलब परियां भी साथ में ही है, अभी जाना खतरनाक हो सकता है। नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं भी नहीं जा सकता, मैं चलता अरे हूँ। अंकल अंकल अंकल, रुको रुको रुको। लड़कियों का नाम सुनते ही काम याद आ गया आपको? लड़कियों से डरते हो क्या? हाँ, कितना बदतमीज बच्चा है ये। इतने हट्टे कट्टे हो कि लड़कियों से डरते हो? ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। पिछली बार भी इसी लड़के की वजह से बालवीर को पकड़ नहीं पाया था। ये लड़का बार बार मेरे और बालवीर के बीच में क्यों आ जाता है? अरे ये तारा तो और आगे चला गया। बच्चों में से भी कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं है। ज्वाला परी, पानी परी, वायु परी, आप तीनों यहीं रुककर बच्चों पर नजर रखिए। तब तक मैं मस्ती परी और ध्वनि परी जाकर उस तारे का पीछा करते हैं। हाँ चलिए। देखो अंकल, हो तो आप इतने मजबूत आदमी, तभी तो आपको बुलबुले के म्यूजिक से कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो अब तक तो आप कब का सो गए होते। तो फिर लड़कियों से क्या डरना? वो बात नहीं है, मुझे कहीं और जाना है अभी काम से। देखो अंकल, मैं भी सलमान भाई की तरफ से एक ही बार रिक्वेस्ट करता हूँ और फुल एंड फाइनल उसी चीज पे अड़ जाता हूँ कि भारत नगर के बच्चों का सवाल है, उस जादूगर से तो आपको भिड़ना ही होगा। ये निशान तो इन बच्चों पे भी नहीं रुका। इन
बच्चों में से भी कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं था। तो आखिर मेरा उत्तराधिकारी है कहाँ? हट जा मेरे रास्ते से। एक बार जब मैंने रास्ते पे हटने की कमिटमेंट कर दी ना, फिर मैं अपने आप की भी सुन के नहीं हटता। बहुत हुआ तेरा। वाह विमान, क्या कैच पकड़ा है यार। क्या छुपा हुआ टैलेंट है, पर फिर भी लोग फालतू में बालवीर चिल्लाते रहते हैं। अपने टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं है। अजीब लोग आ गए भारत नगर में, एक म्यूजिकल बुलबुले उड़ा रहा है, तो एक धक्का देके मुझे उड़ा रहा है। अंकल, मुझे ऊपर क्यों फेंक दिया? अरे नीचे तो उतारो। तू वहीं ठीक। अंकल, नीचे तो उतारो। अंकल, कोई है? अरे कोई है मेरी मदद करने के लिए? कोई उतारो मुझे नीचे। उसके हाथ पर कुछ ऐसा निशान होगा। ये जरूर बालवीर का छोड़ा हुआ तारा है। ये तारा तो अगले उत्तराधिकारी पे ही जाके रुकेगा। ओ भाऊ, अरे उठा ना भाऊ, झोपताय काय? अरे सब लोग सो क्यों रहे हैं? यह आदमी कैसे जगा हुआ है? इस पर ध्वनि का असर क्यों नहीं हुआ? अरे तारा तो गायब हो गया। अब कैसे पता चलेगा उत्तराधिकारी का? ये बच्चा बनेगा बालवीर, ये बचाएगा दुनिया को। पर इसको मुझसे कौन बचाएगा? हमें जल्द से जल्द बाकी परियों को सावधान करना होगा। हाँ। चलो जल्दी। ओ काका उठा। गिर पड़े अंकल। गिर पड़े अंकल, इधर इधर, नहीं नहीं इधर। ये परियां ना होती तो इसे अब भी खत्म कर देता। प्लीज मुझे नीचे उतारो ना। एक नहीं नहीं अंकल, हेडफोन मत निकालना वरना अभी सो जाओगे। हैं? नीचे नीचे, मुझे उतारिए नीचे। अरे धड पडलो रे। अरे तू वरती काय करतोय? दहीहंडी तो कभी की खत्म हो गई। इथे जाऊ दे, चल खाली आहे, मी कॅच करतो। मुझ पे काली शर्ट बहुत जचती है। पक्का अंकल कैच कर लोगे ना? हाँ? हाँ, मैं घाबरू नकोस। अरे बचपन में मैं बहुत क्रिकेट खेला हूँ। हाँ, और कैचिंग में तो एक नंबर था। लेकिन इतनी बड़ी बॉल कभी पकड़ी नहीं है। लेकिन ट्राई करता हूँ। ट्राई करने में क्या है, प्रयत्नार्थी परमेश्वर। ये खाली है, मी पकड़तो तुला। ये
अंकल छोड़ना मत प्लीज. ये घाबरू नको. गिर पडे आहे ना, तुला पडून नाही देणार. हमें इस बुलबुले का जादू खत्म करना होगा। मस्ती परी, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ ध्वनि परी, मुझे भी यही लग रहा है। कितने दिन तक बचाएंगी ये परियां इसे? बहुत कम सांसें बची हैं तेरी. थैंक यू अंकल. वेलकम वेलकम. कानून के हाथ लंबे होते हैं ये तो पता था, लेकिन इतने मजबूत होते हैं ये आज पता चला. क्या झकास कैच पकड़ा ना मैंने. लई भारी. गिर पड़े. शाबाश शाबाश. क्या हुआ? तुम लोग. तुम लल्लू पार्टी. झूले. अरे काय करतोय? अंकल कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही है भारत नगर में. एक अजीब से आदमी ने मुझे ऐसे धक्का दिया कि मैं उड़ता हुआ सीधा ऊपर उधर रेलिंग पे जाके लटक गया. क्या बोलतोस? हाँ, कौन है वो आदमी? यही कहीं खड़ा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया. क्या महाराज आप भी मुझे ये गले का पट्टा बांधने में थोड़ी देर क्या हो गई? आप तो मुझे अकेला छोड़ के निकल लिए. अरे कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको. मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं. आपको अपनी नाकामी की खबर तिमनासा को देने के लिए आपकी जरूरत है. रुकिए. ये देखिए, ये देखिए, मैं आग निकालने वाला यंत्र ही लेके आया आपके लिए. लीजिए. अंकल इस मोहल्ले में एक लड़का है, वो जादू कर रहा है. आपने देखा ना, सारे बच्चे कैसे गार्डन की तरफ जा रहे थे और सारे बड़े सो गए थे. तेच ना, मैं भी वही सोच रहा हूँ. सब लोग एक साथ क्यों सो रहे हैं? अरे बटाटे 22 रुपए किलो झालेत. जादू की वजह से अंकल. जादू की वजह से बटाटे 22 रुपए किलो कैसे होंगे? मैंने खुद देखा है. वो लड़का कुछ जादुई म्यूजिक वाले बुलबुले छोड़ रहा है, जिसे सुनकर ये सब हो रहा है. अच्छा, म्हणजे जादू कानून से डर गया इसलिए मैं बच गया. बरं झालं वाचलो. लेकिन तू तो कानून नहीं है. क्योंकि मेरे कान में रुई थी और आपके कान में ईयरफोन. और इसलिए हम लोगों ने वो म्यूजिक नहीं सुना और हम बच गए. कौन है रे वो जो गिरपेटे के एरिया में जादू कर रहा है? हाँ? अरे दूधी की सब्जी देश में बैन करनी चाहिए. दूधी. नहीं मतलब चलो ढूंढते हैं उसे. क्या खबर लाए हो? वही जो सुनने के लिए तुम्हारे कान तरस रहे होंगे. मैंने बालवीर के उत्तराधिकारी को ढूंढ लिया.
शाबाश भैमार, शाबाश। क्या खबर सुनाई है तुमने? मैं कहती थी ना तुमसे भैमार, कभी कभी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते, और आज तो तुम मुझे और भी ज्यादा अच्छे लग रहे। इतनी अच्छी खबर जो सुनाई है। अब इससे पहले कि तुम कोई बेवकूफी करो, मैं धरती पर आ रही हूँ। कोई मूर्खता मत करना। ये क्या चल रहा है मेरे मोहल्ले में? हाँ, तू वही है ना उस दिन जो लड़ाई मारपीट करके भागा था? आज क्या जादूगिरी फैला रहा है? मैं आलू के पराठे बिना मक्खन के नहीं खाता। मैंने कब आपका मक्खन चुराया? नहीं नहीं, ओ हेलो, ये तो अलग बात है। ये आलू के पराठे बिना मक्खन के नहीं खाते, लेकिन तुम इस मोहल्ले में जादू कर रहे हो, मैंने खुद देखा है। अपने इस जादुई बुलबुलों से बच्चों पर जादू कर और बड़ों पर भी। ये लड़का मेरी कुंडली में मुसीबत बन के आया है। शाबाशी देके बेवकूफ कौन बोलता है? ये बहरानी समझती है कि अपने आप को। अरे आपको बेवकूफी करने से मना कर दिया, मतलब आपको कुछ भी करने से मना कर दिया। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, टिन्ना सा सोचती है आपके बारे में। अब जब तक वो यहाँ नीचे नहीं आएगी, आप क्या करेंगे? यहाँ भंगार बेचेंगे फिर से? मैं वही करूंगा तौबा तौबा जो मुझे करना चाहिए। हाँ? मैं काल लोक का सेवक हूँ, तिम्नासा का नहीं। मैं वही करूंगा जो काल लोक के लिए ठीक होगा। बराबर। मैं तिम्नासा के यहाँ आने से पहले बालवीर के उत्तराधिकारी को मार दूंगा। मैं और जादू, वो भी बुलबुलों से। बेटा सास बहू ड्रामा देखना कम कर दो तुम। ओ हेलो, मैं कोई सास बहू ड्रामा नहीं देखता, मैं सिर्फ सलमान भाई की पिक्चरें देखता हूँ। इसलिए मुझे बेवकूफ बनाना इम्पॉसिबल है। देखो तुम्हारे हाथ में अभी भी वो बुलबुले वाली मशीन है। हाँ तो है, बिल्कुल है। इसमें गलत क्या है? मैं इन बुलबुलों से बच्चों का मनोरंजन करता हूँ, और इसकी तरह लड़ाई झगड़ा और मारपीट नहीं करता हूँ मैं। ओ हेलो, मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मैं रक्षा करता हूँ भारत नगर की। ओहो हो, बड़े बालवीर हो तुम। बालवीर नहीं, पर सलमान भाई जैसा बॉडीगार्ड हूँ। वैसे मैं बता दूं, बालवीर कौन है? ऐसा ही है जैसे परियां और सांता क्लॉज कौन है, क्योंकि ना परियां होती है ना बालवीर। शारिया, बिना उत्तराधिकारी मिले जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, मेरी चिंता और बढ़ती जा रही है। तिम्नासा ज्यादा दिन चुप रहने वाली नहीं है। वो हम पर हमला करे इससे पहले हमें उसकी ताकत, उसकी कमजोरी और उसकी मंशा, हर चीज के बारे में पता करना चाहिए, ताकि हम उसके लिए तैयार रह सके। तिम्नासा का सही समय आने पर सही सबक सिखाएंगे बालपरी, लेकिन उसके लिए बालवीर का उत्तराधिकारी मिलना बहुत जरूरी है। बालवीर में अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वो तिम्नासा का सामना कर सके। पृथ्वी लोक पे छिप छिप के, काल लोक के लोगों से बच बच के बालवीर और परियों के लिए एक एक दिन बिताना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जब मिलता है मेरी मुश्किलें बढ़ाता रहता है ये लड़का। एक बात याद रखना मिस्टर, रिवान के मोहल्ले में फालतूगिरी कैन बी इंजीरियस टू योर हेल्थ। मतलब ये तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। सॉरी, लेकिन आप दोनों में से पुलिस वाला कौन है? क्या कॉमेडी करते रहे? इतना छोटा बच्चा कभी पुलिस वाला होता है क्या? मैं कानून है, इंस्पेक्टर गिरपड़े। हाँ, और गिरपड़े के होते हुए
ये मोहल्ले में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। कर ले। वो कौन है जो इलायची में बिरयानी मिलाता है? आप लोग बिरयानी में इलायची मिलाता है? अंकल एक मिनट, मैं अभी साबित कर सकता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है और यही जादूगर है। अंकल जरा आप अपने ईयरफोन्स पहना दो और मैं अपने कान में रुई डालता हूँ। अब उड़ाओ तुम हमारे सामने अपने मुंह बुलबुले। अब देखते हैं कितना मनोरंजन होता है। इस लड़के ने तो फंसा दिया। अब क्या करूं? पर सब बच्चे तो ठीक है, देखो खेल रहे हैं। तो फिर डर किस बात का पार्टनर? बुलबुले से भी खेल लेंगे। उड़ाओ अपने बुलबुले। अब क्या होगा? बालवीर ने सबके सामने बुलबुले उड़ा दिए, हमारी तो पोल खुल जाएगी। क्या हुआ पार्टनर? दिखाओ अपने बुलबुले का जादू। कहाँ फंस गया? इस लड़की की बातें कहीं कोई काल वाला ना सुने।